हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत स्पेशल, बहुत बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अक्सर इंग्लिश बोलने में। दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे सेंटेंस सुने होंगे जिसमें हम कहते हैं इस बागीचे में आम ही आम के पेड़ हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस बागीचे में गुलाब ही गुलाब के पौधे हैं, इस लाइब्रेरी में अंग्रेजी ही अंग्रेजी की किताबें हैं, इस रास्ते पर मेडिकल ही मेडिकल स्टोर हैं, भोपाल में तालाब ही तालाब हैं, इंदौर में फैक्ट्री ही फैक्ट्रियां हैं, एमपी नगर में कोचिंग ही कोचिंग है। सो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस कहना बिल्कुल आसान है, बस हमें ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत छोटे से स्ट्रक्चर की। सो दोस्तों, स्ट्रक्चर ये है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर। हर एक सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी और टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम एज, वॉज और विल बी का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो एज का यूज़ करना है, पास्ट टेंस है तो वॉज का यूज़ करना है और फ्यूचर टेंस अगर है तो फिर विल बी का यूज़ करना है। इन एवरी सेंटेंस नथिंग बट इज कंपलसरी। हर एक सेंटेंस में नथिंग बट का प्रयोग बिल्कुल आवश्यक रहेगा। इसके बाद में हम जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा बता रहे हैं उस नाउन को लिखना पड़ेगा और अदर वर्ड्स को यहाँ पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें ये कहना है कि इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर हम मात्रा बता रहे हैं आम के पेड़ की ज़्यादा, तो नथिंग बट के बाद में हमें नाउन के रूप में मैंगो ट्रीज को लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आम ही आम के पेड़ किस जगह पर हैं, हमने कहा है इस गार्डन में, तो इन दिस गार्डन, तो ये लिखाएगा अदर बर्ड के प्लेस पर। अगर हमें कहना है कि इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ हैं तो हम एज का प्रयोग करके कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस है ये, इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ हैं, तो हमने कहा देयर इज नथिंग बट मैंगो ट्रीज। तो नथिंग बट के बाद में हमने यहाँ पर मैंगो ट्रीज का यूज़ किया। इसका अर्थ है कि इस गार्डन में आम के पेड़ों की मात्रा ज़्यादा है, अन्य दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या कम है। किसी एक चीज़ की मात्रा किसी स्थान पर जब ज़्यादा होती है, कहीं पर भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इस नियम को हमें अप्लाई करना पड़ता है। इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ हैं तो हमें कहना होगा देयर इज नथिंग बट मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। यदि हम कहते हैं कि इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ थे तो हमें यहाँ पर इज के प्लेस पर ओनली बस वॉज का यूज़ करना है। देयर वॉज नथिंग बट मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। यदि हमें कहना है इस गार्डन में आम ही आम के पेड़ होंगे तो हम कहेंगे देयर विल बी नथिंग। इज के स्थान पर विल बी का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर विल बी नथिंग बट मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। तो आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंस समझते हैं। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस हियर। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सो देयर इज नथिंग बट क्या ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा हैं, तो देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस हियर। अदर बर्ड के प्लेस पर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन इंडिया। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन अवर फैमिली। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन अवर स्कूल। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगर हमें कहना है कि उज्जैन में मंदिर ही मंदिर हैं तो हमें कहना पड़ेगा देयर इज नथिंग बट टेम्पल्स इन उज्जैन। देयर इज नथिंग बट कोचिंग्स इन एमपी नगर। एमपी नगर में कोचिंग ही कोचिंग है, सो देयर इज नथिंग बट कोचिंग्स इन एमपी नगर। देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द पार्टी। पार्टी में लड़के ही लड़के हैं तो हमें कहना होगा देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द पार्टी। पार्टी में लड़कियां ही लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स इन द पार्टी। टेंस भी चेंज करके इसको प्रैक्टिस करें कि पार्टी में लड़के ही लड़के थे, देयर वॉज नथिंग बट बॉयज इन द पार्टी। पार्टी में लड़के ही लड़के होंगे, देयर विल बी नथिंग बट बॉयज इन द पार्टी। इसी प्रकार से देयर इज नथिंग बट फैक्ट्रीज इन इंदौर। इंदौर में फैक्ट्री ही फैक्ट्री हैं, देयर इज नथिंग बट फैक्ट्रीज इन इंदौर। भोपाल में तालाब ही तालाब हैं, झील ही झील हैं, देयर इज नथिंग बट लेक्स इन भोपाल। भोपाल में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, देयर इज नथिंग बट हिल्स इन भोपाल। देयर इज नथिंग बट सॉन्ग्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में गाने ही गाने हैं, सो देयर इज नथिंग बट सॉन्ग्स इन दिस फिल्म। आपको कहना है इस किताब में कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, सो देयर इज नथिंग बट स्टोरीज इन दिस बुक। इस कमरे में किताबें ही किताबें हैं, देयर इज नथिंग बट बुक्स इन दिस रूम। तो इसी प्रकार से दोस्तों इज का प्रयोग करें प्रेजेंट के लिए, वॉज का यूज़ करें पास्ट के लिए और विल बी का यूज़ करें फ्यूचर के लिए। अगर आपको कहना है कि हमारे शहर में घर ही घर हैं, सो देयर इज नथिंग बट हाउसेस इन अवर सिटी।
इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर हैं। देयर इज नथिंग बट मेडिकल स्टोर्स ऑन दिस रोड। इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर थे, तो देयर वाज नथिंग बट मेडिकल स्टोर्स ऑन दिस रोड। इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर होंगे, तो देयर विल बी नथिंग बट मेडिकल स्टोर्स ऑन दिस रोड। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब किसी एक स्थान पर किसी चीज की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके लिए हमें इस नियम का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपको कहना है कि इस बागीचे में गुलाब ही गुलाब के फूल हैं, तो हम कहेंगे देयर इज नथिंग बट रोज प्लांट्स, रोज फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो दोस्तों, ये था एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर। अगर आपको ये समझ में आया हो तो कृपया कमेंट में जरूर करें। इस तरह के कुछ सेंटेंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है इस बारे में हमें जरूर अवगत कराएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा उससे मोटिवेशन होगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास अच्छा है और उनको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है। तो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी जरूर करें, और कमेंट में लिखना जरूर ना भूलें इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।